मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। रूपाला जी, आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे द्वारका में रुके हुए हैं। लगभग 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थल पे गुजरात के अलग अलग जगहों से हिलाया गया है। अभी क्या सिचुएशन है साइक्लोन को लेकर? जिस साइक्लोन की स्थिति गुजरात के कोस्टल इलाके में उपस्थित हुई है, उसको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। पीएमओ से भी मॉनिटरिंग हो रहा है। कल ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, एसपी, एमपी, एमएलए और भी संबंधित डिजास्टर से जुड़े हुए स्टेट के ऑफिसर्स और स्टेट के मुख्यमंत्री और उनकी टीम, उनके साथ वीसी करके बहुत विस्तार से इस संकट का स्टॉक लिया था, तैयारियों का भी स्टॉक लिया था। उनके पास जो जानकारी थी वो उन्होंने राज्य सरकार के साथ शेयर की थी। राज्य सरकार ने भी अपने प्रिपेयर्डनेस के बारे में उनको अवगत कराया था। यहाँ मैं 2 दिन से भारत सरकार की योजना के अनुरूप मैं द्वारिका में आया हूँ। यहाँ स्थानीय तंत्र के साथ मिलकर उनसे बातचीत करके स्थान और स्पॉट पे जाकर इन लोगों ने जो कोस्टल इलाके में कच्चे मकानों में रहने वाले थे, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग थे, उन सभी को सलामत जगहों पे स्थानांतरित कर दिया है। जिले ने पूरा इंतजाम कर लिया है और लोगों को पर्सनल मिलके सलामत जगह पे जाने के लिए कन्विंस कर लिए हैं। इनको शेल्टर भी दे दिया गया है, उनको आहार और उनके हेल्थ की भी वहाँ व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ एनडीआरएफ की 2 टीमें मौजूद हैं। एसडीआरएफ की एक टीम भी इधर काम पे लगी हुई है। हमारे नेवी के लोग भी यहाँ के तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। कोस्ट गार्ड की टीम भी सतत डिस्ट्रिक्ट के मैनेजमेंट के साथ जुड़कर काम में लगी हुई है। आज तक की जो सिचुएशन है, और यहाँ भी आप देख रहे थे कि मैं संघ परिवार के हमारे जो यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं, इसमें विश्व हिंदू परिषद वाले हो, बजरंग दल वाले हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हों, इनका पूरा जो कुनबा था, उन लोगों ने भी हर विलेज तक अपने स्वयंसेवकों को इस संकट की घड़ी में काम करने के लिए सज्ज करके रखे हुए हैं। आगे इसके क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आप लगातार यहीं से जुड़े हुए हैं, 2 दिनों से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप नजर रखे हुए हैं। इसके आगे कल शाम तक का क्या प्रबंध रहेगा? हमारे जो भारत सरकार के और राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं, उसको जमीन पर कार्यरत देखना, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कि अब कोई ऐसे कच्चे मकान में निवास न करता हो, उसको पहुंचा दिया जाए। और जब एक्चुअल ये साइक्लोन धरती पर लैंड करेगा और तब शायद पवन की गति भी तेज होगी, तो इसी के चलते जो भी पोल की, वृक्षों की या और भी किसी जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं, उसको मिटवित करने के लिए तंत्र को हम सज्ज कर रहे हैं। उसको रिस्पोंड करने के लिए उसकी पुख्ता हॉस्पिटलों में ब्लड से लेकर दवाइयाँ से लेकर इवन बिजली की कटौती के समय पे क्या इंतजाम हो सकता है, स्पेशली हॉस्पिटलों में, उन सारी चीज़ों का बंदोबस्त करने का हम यहाँ तंत्र के साथ मिलकर देखरेख कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि कल शाम तक जब ये लैंडफॉल होने की संभावना जताई जा रही है, तब तक के लिए जो कुछ भी तैयारियां हैं वो सब पूरी हो चुकी हैं? बिल्कुल। भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय तंत्र तीनों ने मिलकर इसके पुख्ते इंतजाम कर लिए गए हैं। नागरिकों को रूबरू में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, मीडिया का, सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सबको अवेयर करने के भी कार्यक्रम चालू हैं। और स्ट्राइक के बाद पोस्ट जो इनका इफेक्ट आने वाले हैं, उनको भी मिटवित करने के लिए राज्य सरकार ने अपना पूरा इंतजाम करके रखा है। आपका मैसेज क्या रहेगा गुजरात की जनता के लिए? जनता से सिर्फ इतना ही नम्र अनुरोध है कि तंत्र के द्वारा जो सूचनाएं मिले उनको सहकार करें, अपने का, अपने परिवार का ख्याल रखें। पवन की गति जब तेज हो
ऐसे हालात में बिजली के खंभों के पास, बिजली के वायर के पास, वृक्षों के आसपास, पुराने और कच्चे इमारतों के आसपास न रहे। अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे और तंत्र की ओर से जो भी सूचनाएं मिले उनको सहकार करें। क्या प्रशासन ने कुछ बंद रखने का आह्वान किया है? आज और कल की तारीखों में स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मंदिर हो, हम यहाँ पे द्वारका में हैं। स्कूलें तो बंद सरकार ने ही हुक्म निकाल के कर दिए हैं। यातायात में भी ट्रेनें और बस की जो सर्विसेज हैं उनको भी कैंसिल कर दिए गए हैं। और ये यात्रा धाम के चलते यहाँ जो तीर्थ यात्री पूरे देश भर से या विदेश से भी आते हैं, ऐसे में उन लोगों को भी रोकने का प्रबंध कर लिया गया है। मंदिर में भी प्रवेश नियंत्रण की गतिविधि लागू कर दी गई है। फिर भी कोई यात्री आ जाते हैं तो उनको यहाँ से सलामत स्थान पर पहुँचाने के लिए वाहन व्यवहार की व्यवस्था भी उपलब्ध करके रखी। जी बहुत बहुत शुक्रिया CNN न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री रूपाला जी जो बता रहे थे कि पूरी तरीके से प्रबंध किए गए हैं। जब लैंडफॉल होगा बिप्लोजय का तब यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए सिर्फ स्थानिक प्रशासन ही नहीं बल्कि PMO तक हर लेयर इस बात की जानकारी ले रहा है। I have with me Harsh Sanghvi, the Minister of State, Home for Gujarat government. Sir, as the cyclone comes close by, you are yourself on a hospital round right now. What is the situation at present? देखिए, जिस प्रकार से बाइपरजोई तूफान को मद्देनजर रख के पिछले 5 दिनों से जिला प्रशासन द्वारा जो समंदर के तट से जुड़े हुए जो 5 किलोमीटर की रेंज में 38 गांव आ रहे हैं और 10 किलोमीटर की रेंज में जो 44 गांव आ रहे हैं, तो कुल मिला के ये गाँवों के जो नीचान वाले क्षेत्र हैं, जिनके कच्चे मकानों में जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर छपरों से बने हुए हैं, ऐसे 5,535 लोगों को कल शाम को 4 बजे तक हमने सरकार द्वारा कोस्टल एरियाज में खास तौर पे जहाँ साइक्लोनिक इफेक्ट लगातार आती रहती है, वहाँ पे ये इफेक्ट को सह पाए उस प्रकार के शेल्टर हाउसेस बनाए हैं। ये शेल्टर हाउसेस में 5,535 लोगों को शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा अस्पताल में कुल मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 138 प्रेग्नेंट वुमेन जो है, जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड 20 तारीख पहले है, ऐसे सभी पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया है। उनके रिलेटिव्स को भी यहाँ पे रखा गया है। उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था हमने यहाँ की है, जिसके कारण उन्हें कोई भी इमरजेंसी में अगर पानी भर चुका है, अगर तूफान चल रहा है, ऐसे इमरजेंसी में उन्हें कोई लॉस ना हो, उसके लिए हमने प्रिकॉशनरी उनको पहले से यहाँ पे शिफ्ट किया है। सभी प्रकार की तैयारियों के साथ साथ तूफान आएगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, बिजली के खंभे, टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था, ये सब उससे असर हो सकती है। बिजली के खंभे टूटेंगे तो उसको कितने टाइम में रिस्टोर किया जाएगा, पहला प्रेफरेंस हमारा क्या होगा, वो प्रेफरेंस को कैसे हम काम कर पाएंगे, ये सभी प्रकार की व्यवस्था भी हमने की है। साथ ही में यहाँ पे यही डिस्ट्रिक्ट में कोस्टल का बहुत ही बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, कोस्ट गार्ड्स का, नेवी का, BSF का भी। ये सभी एजेंसीज का समय कोई एक ही गांव में बर्बाद ना हो, उसके लिए सबको पहले से अलग अलग गांवों की जिम्मेदारी दी है। कुल मिला के 73 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे कैसे खुला रहे, जिसके कारण यातायात कोई डिस्टर्ब ना हो, उसकी भी व्यवस्था की गई है। सभी को अलग अलग किलोमीटर्स की जिम्मेदारी दी है। जब तूफान आएगा तो जैसे ही वो थमेगा तो सबको अपने अपने किलोमीटर्स के अंदर सर्वे करना है, और अगर पेड़ गिरे हो तो उसको कट करके कैसे रास्ता निकालना है, ये व्यवस्था सबकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो और सभी जगह पे ये सेवाएं मिलती रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है। सर, अभी जानकारी क्या है गुजरात सरकार के पास कि लैंडफॉल जब होगा तब क्या परिस्थिति रहेगी? देखिए, ये जानकारी केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से हर रोज 3 बार सभी को दी जा रही है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक बार बैठक ली है, प्रधानमंत्री जी ने परसों बैठक ली। प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य सरकार के साथ सीधे संपर्क में रहकर यहाँ पे जो कुछ व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था मिल रही है।
साथ ही में जिला इकाई तक संपर्क में है। ऐसे ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कल बैठक ली। बैठक में उन्होंने जीरो कैजुअलिटीज कैसे हो पाएगी, कैसे लोगों को बचाया जाए, उसके लिए पूरा मार्गदर्शन दिया है और वही मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं। कल शाम तक 22 जितने और आज सुबह तक 100 जितने बिजली के खंभे ये डिस्ट्रिक्ट में टूटे हैं, वो सभी को रिस्टोर करने की कामगिरी चल रही है। कुल मिला के हम लोग ने सभी व्यवस्था की है। देखिए, आप अभी भगवान द्वारकाधीश के चरणों में खड़े हैं। भगवान सोमनाथ जी बाजू में है। भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ जी के हमेशा आशीर्वाद बने रहे हैं। नागरिकों को सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं को अगर वो पालन करेंगे तो भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ जी के आशीर्वाद से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर जहाँ नुकसान हुआ तो उसको हम लोग वापस रिस्टोर करने के लिए पूरे तरीके से हम लोग तैयार हैं और हमने तैयारी कर ली है। क्या कुछ बंद रखने का प्रबंध किया गया है? अनाउंसमेंट कुछ है? स्कूल्स बंद, ऑफिसेज बंद या ट्रैवल के लिए हिसाब से कुछ एडवाइजरी? बट ऑब्वियसली ये साइक्लोन इफेक्टेड जो एरियाज है उसमें स्कूल, ऑफिसेज, ये सब चीजें आज दोपहर के बाद से लेकर 16 तारीख तक जो माहिती हमने सभी एसोसिएशंस को दी है वो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने आने वाले सभी दर्शनार्थियों से भी विनती की है कि आप 14 से 16 तक अगर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने आने वाले हो तो आप आपका प्लान रिशेड्यूल करके 16 के बाद अगर आओगे तो जो प्रशासन है उनकी जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरह से निभाने के लिए वो टूरिस्ट को संभाले या गांवों को संभाले। तो हमारी अब सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी अभी ये छोटे छोटे गांवों को संभालने की है और हम ये जिम्मेदारी अदा करने के लिए हमारी टीम पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, अधिकारी से लेकर कर्मचारी रात दिन एक करके लोगों की सेवा में लगे हैं, उनको बचाने के लिए लगे हैं। तूफान से पहले भी सरकार एवं सरकार के सभी कर्मचारी लोगों के साथ है। तूफान के बाद भी ये सभी का जीवन हम नॉर्मल करके सब रिस्टोर करके यहाँ से जाएंगे। जी, CNN न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ऑफ गुजरात गवर्नमेंट सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय।